हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज हम आपको वैसे टॉप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, टॉप आपको 20 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, परंतु आपको बता दें कि 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पूरे आपको 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इससे बाहर एक भी आ जाता है एग्जाम में तो आप एग्जाम प्री को अनसब्सक्राइब करिएगा। और पहले आप सब्सक्राइब करिए जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं। और आप लोग का डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाइए, तो सब्जेक्टिव के आप लोग को बात पर लेकर आए। ठीक है, तो चलिए हम VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो हिंदी का आज रहने वाला है। ठीक है, तो हिंदी का सब्जेक्टिव इसके लेकर आए हैं, तो जल्दी से जल्दी देखिएगा। ठीक है, अगर किसी को PDF नोट्स चाहिए तो यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया है। ठीक है, आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या देखिए WhatsApp नंबर है। ठीक है, अगर किसी को चाहिए कि सर हमको PDF दे दीजिएगा तो काम चलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको VVI की आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या, आपको छाट क्या है। ठीक है, आपको छाटा हुआ क्वेश्चन, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं भी। और आपको बता दें कि आपको क्वेश्चन का आंसर भी है सटीक है। ठीक है, आपको हलकर जलकर नहीं है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है तो लिखिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोपीय लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या था, बातचीत करने की कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कि गैंग्रीन क्या है। ठीक है, गैंग्रीन क्या है तो लिखिएगा पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के पैर में कांटे चुभते रहते हैं और कांटा चुभने के बाद उसे नहीं निकालने पर पैरों में जख्म हो जाता है, जिसका इलाज पैर काट कर किया जाता है, जिससे गैंग्रीन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 2 भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी आए हैं कि रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था। ठीक है, रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था लिखेगा आगे द्वारा रचित कहानी रोज की नायिका मालती के पिता ने एक किताब फाड़ने के लिए दी। ठीक है, पढ़ने के लिए दिया था। ठीक है, परंतु उसे रोज 20 पेज पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन मालती रोज 20 पन्ने फाड़कर फेंक देती थी। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है कि इतना आप तो समझ गए होंगे अच्छे तरीक़ा से कि रोज कहानी की मालती ने किताब को क्या किया था। तो आगे द्वारा रचित है और कहानी रोज की नायिका मालती के पिता एक किताब पढ़ने के लिए दी थी और रोज 20 पन्ना पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन मालती रोज 20 पन्ना क्या कर देती थी, फाड़ के फेंक देती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, तो लिखिएगा यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो यह संसार गूंगी प्रतीत होता, हम एक दूसरे से बोलकर जो सुख दुख का अनुभव कर पाते वह नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। ठीक है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था लिखिएगा बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 वर्ष चलने वाला था, लेकिन अब यह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को जो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। ठीक है, जो भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। ठीक है, इसका सही जवाब लिख देगा। तो आनंद ने बुद्ध से क्या कहा, इतना अगर लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो बुद्ध ने आनंद से कहा। ठीक है, बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया है वह 5000 वर्ष चलने वाला था, लेकिन यह केवल 500 वर्ष चलेगा। कारण क्या है कि नारी लोग को भी भिक्षा होने का अधिकार देती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छोटे, कहते नारी की पराधीनता कब शुरू हुई। ठीक है, नारी की पराधीनता कब शुरू हुई तो लिखिएगा नारी की पराधीनता तब शुरू हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कृषि का आविष्कार किया। ठीक है, तब से नारी घर में और पुरुष बाहर में काम करने लगे। ठीक है, तो नारी की पराधीनता जो कब से शुरू हुई, तो नारी की पराधीनता तब से शुरू हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार कर लिया, तब से नारी घर में और पुरुष बाहर काम करने लगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भगत सिंह के विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं। ठीक है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं तो लिखिएगा भगत सिंह के विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं। पहला है कि विद्यार्थी देश की आज़ादी में तन मन धन से सहयोग करे। दूसरी है कि विद्यार्थी अलग अलग रास्ते में भी देश की रक्षा करे। तीसरा है कि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान सीखे और जरूरी पड़ने पर देश की आज़ादी के लिए मैदान में कूद पड़े। चौथा है कि विद्यार्थी को क्रांति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को जो है क्रांति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको बना देना है इतना 2 नंबर का। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 है कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। ठीक है, आप लोग को पता है कि सब्जेक्ट यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ दे दिया गया है, नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। ठीक है, कहते भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करें। तो लिखेगा भगत सिंह आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मिलने वाली मृत्यु को सुंदर कहा है। ठीक है, क्यों कहा है? क्योंकि यह मृत्यु आने वाली पीढ़ी को जुनून पैदा करेगी। ठीक है, यह मृत्यु जो है आने वाली पीढ़ी में जुनून पैदा करेगी। वे व्यक्तिगत कष्ट और दुख के चलते आत्महत्या को कायरता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो लिखेगा जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार की प्रमुख जड़ चुनाव के समय मनमानी, ठीक है, मनमानी तरीके से की जाने वाली खर्च को मानते हैं। उनका कहना है कि एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाते हैं। ठीक है, अब पानी अगर खर्चा करेगा नेता लोग तो बताइए वो पैसा कैसे वसूल करेगा? जनता से ही करेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो लिखेगा ग्रस्त जीवन को स्वीकार करना और उसके मार्ग पर चलना एक प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है तथा ग्रस्त जीवन को अस्वीकार करना निवृत्ति मार्ग कहलाता है। ओके, तो उम्मीद है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से वीडियो को लिख लीजिएगा। ठीक है, कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो ग्रस्त जीवन को स्वीकार करना और उसके मार्ग पर चलना प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है और ग्रस्त जीवन को स्वीकार नहीं करके निवृत्ति मार्ग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कि दिनकर जी का निदान कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? ठीक है, दिनकर जी का निदान जो है कहाँ और किन परिस्थितियों में होता है? लिखेगा दिनकर जी जयप्रकाश नारायण के घर से विदा हुए उसी रात रामनाथ गोयनाक के घर पर मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में रामनाथ गोयनाक ने उन्हें अस्पताल बिल्डिंग नर्सिंग होम पहुंचाया। वहाँ सभी तरह के डॉक्टर थे लेकिन फिर भी दिनकर जी का निदान हो गया, कोई उनको बचा नहीं सका। ठीक है, तो इस तरह से लिख देगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि हृदय की बात क्या अर्थ है? ठीक है, हृदय की बात का क्या अर्थ है? हृदय की बात का कार्य मनुष्य के मन को शांत करना। जब मनुष्य का मस्तिष्क विचार को कोलाहल से घिर जाता है तो हृदय की बात उसे आराम देती है। ठीक है, तो हृदय की बात का क्या अर्थ होता है? तो लिखिएगा हृदय की बात का कार्य मनुष्य के मन को शांत करना। ठीक है, जब मनुष्य का मस्तिष्क विचार के कोलाहल से घिर जाता है तो हृदय की बात उसे आराम देती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 VBI क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कहते हैं चंपारण की बाढ़ प्रचंड का क्या कारण? ठीक है, चंपारण में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण है? तो लिखेगा चंपारण में बाढ़ की प्रचंडता का सबसे बड़ा कारण जंगलों की कटाई है। यहाँ पहले घना जंगल था, वृक्षों की जड़ में पानी रुकता था, लेकिन जंगल की कटाई हो जाने के कारण बाढ़ जो प्रचंड रूप में आने लगी। इतना आप उम्मीद है कि शॉर्ट है, इतना आपको सटीक आंसर के साथ है और उम्मीद है कि आप लिख भी दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? ठीक है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो लिखिएगा लेखक के अनुसार सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में, लड़ने में और खटकने में और पसीने में। ठीक है, तो लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो आपको चुनौती का सामना करने में है, लड़ने में और खटकने में और खून पसीना बहा के मेहनत करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 नंबर कहते हैं तिरछ किसका प्रतीक है? ठीक है, कहते हैं कि तिरछ किसका प्रतीक है? तो लिखिएगा तिरछ एक विषैला जानवर है जिसे जहरीला लिजार्ड या विष खपतार, ठीक है, विशाख पार कहा जाता है। कहानी में यह जादुई अर्थात का प्रतीक है। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है कवित्री का खिलौना क्या है? ठीक है, कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। जिस प्रकार एक बच्चे का उसका खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है, ठीक उसी प्रकार कवित्री के लिए उसका बेटा अत्यंत प्रिय है। ठीक है, तो कवित्री का खिलौना क्या है? अगर आएगा एग्जाम में तो बोलिएगा कि लिख दीजिएगा। नहीं, आप लोग बताइए कि इतना पढ़ाएं क्वेश्चन नंबर 16 तक, बताइएगा कि एग्जाम में आएगा तो लिख दिएगा। ओके, यस नो, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर आपका आंसर कैसा रहा।
ठीक है। सब्जेक्टिव हिंदी का कैसा रहा, ठीक रहा या और इसे कट कर देना चाहिए। कहते हैं पुंडलिक जी कौन थे, ठीक है। इससे अगर कम लिखेगा तो आपको 2 नंबर नहीं देगा, ठीक है। इतना आपको सटीक आंसर मिल रहा है, आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कि पुंडलिक जी कौन थे, तो लिखेगा पुंडलिक जी एक शिक्षक थे जिसे गांधी जी बेलगामा में बुलाए थे। वे भी तिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाते थे और ग्रामवासियों को दिल से अंग्रेजी के भय को भगाते, ठीक है, अंग्रेजों के भय से भगाते थे। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 17 आएगा तो बोलिए लिख दीजिएगा नहीं। अगर किसी को PDF वगैरह चाहिए तो यहाँ देखिए नंबर आपको दे रहे हैं 90 65 71 94 39, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो PDF वगैरह के चाहिए किसी को तो जरूर संपर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हार जीत में मशक लगाने वाले की भूमिका क्या है, ठीक है। हार जीत में मशक लगाने वाली भूमिका क्या है, तो देखिए हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला फिर हार गए, गाजे बाजे के साथ जीत नहीं बल्कि हार लौट रही है। वह बड़ी अनुभवी है परंतु वह सच बोलने की जिम्मेदारी से मुक्त है। बेचारा जो रोड पर काम करता रहता है ना, आप लोग को पता होगा। तो हार जीत में मशक वाले की क्या भूमिका, मशक मतलब वही बूढ़ा जो रोड के तरफ मतलब क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। तो ये कहते हैं हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला फिर हार गए, गाजे बाजे के साथ जीत नहीं बल्कि हार लौट रही है। वह बड़ी अनुभवी है परंतु सच बोलने की जिम्मेदारी से मुक्त है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की, ठीक है। भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है, तो लिखिएगा भूषण ने शिवाजी की तुलना इंद्र से, समुद्र की अग्नि से, राम से, हवा से, शिव से, चीता से, शेर से, सूर्य से और कृष्ण से की, ठीक है। इतना अगर आएगा एग्जाम में तो आपको लिख देना है, ठीक है। आपको इतना ही टॉप क्वेश्चन आपको 50 को छाट कर लाए, ठीक है। 50 क्वेश्चन अगर 8 कर लेते हैं तो 50 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। 50 नंबर सब्जेक्टिव का आने के मतलब जो सब्जेक्टिव आते हैं और उसके बाद आपको आते हैं 20 नंबर का गद्यांश आ जाएंगे और 5 नंबर का निबंध आ जाएंगे, ठीक है। लेटर उटर जो होते हैं वो सब, और 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव, तो 100 नंबर कंप्लीट होगा, ठीक है। और निबंध जो होते हैं 10 नंबर का इसमें दिया गया, ठीक है, इसी वीडियो में, परंतु अगला वीडियो में इसको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन, तो लिखिएगा उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में बटी हुई है, कहानी के 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, दूसरे तीसरे और चौथे भाग में, ठीक है। दूसरे तीसरे और चौथे भाग में दृश्य दिखाया गया है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि किसी को PDF वगैरह चाहिए तो नंबर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आने वाले, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि ज़्यादा वीडियो बढ़ाओ। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यह जो है आपको पार्ट नंबर 2 में आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, अगला वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।